छोटी बहू। मैं भला तुझे अपने साथ क्यों गाँव लेकर जाने लगी? माँ, अगर आप किसी को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगी तो आप अकेले कैसे जाएंगी? मैंने कहा हम जा रहे हैं, या मैंने ये कहा कि मैं जाना चाहती हूँ? माँ, आज से ठीक 2 दिन बाद हम आपके गांव जाएंगे। क्या है 2 दिन बाद? कुछ नहीं माँ, बस कहा कि हम आपके साथ गांव जाएंगे। आप अपने साथ अपनी बहुओं को अपने गांव दिखाने लेकर जाएंगी। माँ, और आप भी तो कहीं नहीं निकलती है ना, आपका दिल नहीं दुखता अपने माँ पापा की याद में? और फिर अगर आप वहां जाएंगी तो आपकी भी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी माँ, आपको भी अच्छा लगेगा। प्लीज चलिए ना, प्लीज। अच्छा बस बस बस, अब नींद आ रही है मुझे, नींद के मारे आंखें फट रही है मेरी, सोने दे मुझे। तो फिर ये तय रहा माँ कि हम आपके गांव जाएंगे। मैं ना कल तीनों दीदियों को भी बता दूंगी। घर के काम से निकलकर बाहर की दुनिया देखने का मौका कहाँ मिलता है। अब अगर आप थोड़ी सांस लेने की इजाजत दे देंगी तो कितना अच्छा होगा माँ। अब मेरी माँ को ही देख लीजिए, कितना दम घुटता रहता है उनका वहां। दूसरों के भरोसे जियो तो ऐसा ही होता है, लेकिन आप लोगों की तो ऐसी हालत नहीं है ना माँ। आप क्यों मेरी माँ की तरह अपनी जिंदगी बिताएंगे? मेरी माँ के पास तो और कोई रास्ता नहीं, लेकिन आपके पास तो है ना माँ। आप महारानी हैं इस घर की, आपकी बात कौन टाल सकता है माँ? इतने सालों से घर संभाल रही हूँ, इसीलिए मेरी बात कोई नहीं टालता। जी हाँ माँ, वो तो आप संभालती हैं, लेकिन एक दिन की छुट्टी तो आपके लिए भी बनती है ना माँ। अब मेरे कान के पास ऐसे भिनभिनाना बंद कर, रात हो गई है काफी, मुझे सोने दे। नींद के मारे आंखें फटी जा रही है मेरी। जी जी। मैं धीरे धीरे आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ माँ। आपके बेटे सही कहते, आप नारियल की तरह बाहर से सख्त और अंदर से कोमल। आपको तो पक्का मैं आपके मायके ले जाऊंगी। आपका बचपन देखना है मुझे। इस घर की बहू बनकर आई हूँ तो अब इस घर की तस्वीर बदल कर ही मैं रहूंगी, नहीं तो मेरा नाम भी आना नहीं। एक बात कहूँ आना, मुझे तो सच में बहुत मजा आ रहा है। इतना मजा तो जब इनके साथ जाती हूँ ना तब भी नहीं आता। सच में बहुत खुशी हो रही है। पता है दीदी, मेरे पति देव को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर उन्हें पता चल गया ना तो पता नहीं क्या ही करेंगे। ऐसा ना हो कहीं बाहर चौखट के बाहर खड़े हो जाएं और ऐसे महिषासुर की तरह देखते रहे मुझे रोकने के लिए। अरे दीदी, ये भी दुर्गा देवी है, कोई महिषासुर की चाल इनके आगे टिक ही नहीं पाएगी। और वैसे भी ये खुद से लेके जा रही है ना हम लोगों को, तो खुद ही सब कुछ संभाल लेगी मुझे लगता है ना। बिल्कुल, हम सब जाएंगे दीदी, हम चारों जाएंगे माँ के साथ। वैसे एक बात कहूँ दीदी, मिष्टी मिठाई और चुप भी जाने की बहुत जिद कर रहे थे। अगर हम उन्हें भी साथ ले जा पाते तो। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? उन लोगों को कैसे लेकर जा सकते हैं हम अपने साथ? बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या दिक्कत है दीदी? देखा ना तूने ना घर की बच्चियों को बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा लिया। अच्छी बात है कि मैंने सिर्फ सर पे चढ़ने दिया, पेड़ पर चढ़ने नहीं दिया है। अभी ये जो हम पूड़ियाँ तल रहे हैं, आलू दम बना रहे हो और साथ में सूजी का हलवा बना रहे हो ना, इसकी खुशबू जैसे ही सबकी नाक में जाएगी ना, भाग भाग कर आएंगे, देख लेना अभी। और वैसे भी सबके लिए तो बना रहे ना दीदी। अब मेरे पास जो पैसे थे उससे तो हम ये सब कुछ लेकर आए हैं। अब इस बात पे भी किसी को अगर गुस्सा करना है तो करे। अरे ये सुबह सुबह पूरा घर घी की खुशबू से भर गया है, क्या हो रहा है? भाभी, भाभी आपको पता है रसोई में क्या हो रहा है? मैं तो अभी अभी अपने कमरे से आई हूँ, मुझे कैसे पता होगा? वैसे भाभी आप इतना तैयार होकर आई है, कहीं जा रही है क्या? जा रही हूँ। कहाँ जा रही है आप हमें बिना बताए? दीदी आप भाभी आप अकेले कहीं मत जाइए, मंदिर जा रही ना दर्शन करने के लिए, मैं लेकर चलता हूँ आपको। नहीं नहीं देवर जी, साथ जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने जरूरी काम से निकल रही हूँ। अगर हम लोगों से पूछा तो हम क्या जवाब देंगे? हम ना कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब देखते बड़ी माँ क्या कहती है,
अगर ये भी कुछ नहीं बोली तो हम भी मुंह बंद रखेंगे। हाँ ठीक है। ऐसी कौन सी जगह जा रही है भाभी जो हमें नहीं बता सकती? आपको हर बात बतानी पड़ेगी? ऐसे कौन से शास्त्रों में लिखा है ठाकुर जी? मैं पूछती हूँ कि आप लोगों से कोई बात नहीं ना? मैं अपने काम से जा रही हूँ। आपकी तबीयत अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, तो इसीलिए बोल रही हैं वो। आप बताइए ना कहाँ जा रही हैं, मैं छोड़ के आता हूँ आपको। मैंने कहा ना जरूरत नहीं है, मेरा अपना कुछ काम है देवर जी। नहीं भाभी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैंने बोल दिया बस। मैं अभी चाबी निकालता हूँ, बताइए कहाँ जाना आप। देवर जी सच में जरूरत नहीं है साथ चलने की, मैं कह रही हूँ ना आपसे। और मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, घर की बहुओं को साथ लेकर जा रही हूँ। घर की बहू है? घर की बहुएं जा रही है मतलब? अब उनको साथ लेकर जा रही है और हमें नहीं लेकर जा रही? भाभी बहुएं क्यों जाएगी आपके साथ? मुझसे हर सवाल के जवाब की उम्मीद मत कीजिए ठाकुर जी। मेरी मर्जी है, मैं अपने बहुओं को साथ लेकर जा रही हूँ। सब समझ में आ रहा है भाभी, वो छोटी बहू आपके दिमाग पर हावी हो गई। चल गया ना उसका जादू आप पर भी। बस कीजिए ठाकुर जी और अपनी जबान संभालिए। और मेरे दिमाग पर हावी होना इतना आसान नहीं है। और एक बात आज मैं आप लोगों को साफ साफ कह देती हूँ, ये घर मेरा है, मेरा अपना। यहाँ मैं अपनी मर्जी से कभी भी आ जा सकती हूँ और इस घर के किसी को भी अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो रोक लीजिए अपनी बहू को, मत जाने दीजिए साथ। वैसे वो जा भी नहीं सकती, उल्टू गुस्सा करेगा, वो जाने भी नहीं देगा। देखा देखा, मुझे पता था मेरे जाने के नाम पे ना ऐसे पानी पानी फिर जाएगा। मुझे पता है, बस मैं ना इस खूंटे से बंद के रहूं, इस घर में चार दीवारी में कैद हो जाऊं, मैं कैद हो जाऊं। मुझे जाना हो जाइए, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज, टेंशन मत लीजिए। माँ ने कहा है ना, तो माँ लेके जाएंगे और उनको कोई रोक सकता है भला? आप बताइए। उल्टू से मैं बात कर लूंगी, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई निजी दिक्कत है तो बता दीजिए। अब बहुओं को लेकर जा रही है और ये भी नहीं बता रही कि कहाँ जा रही है। सब समय का खेल है प्रभु। मैं रूपनारायणपुर जा रही हूँ, किसी को कोई दिक्कत? रूपनारायणपुर? वहाँ तो आपका मायका है ना? है मेरा मायका, वहीं जा रही हूँ। लेकिन भाभी आप मायके क्यों जा रही हैं? अरे कई सालों से आप उनके संपर्क में भी नहीं है, वो आपकी कभी खबर लेने भी नहीं आते और आप भी तो कभी नहीं जाती है ना वहाँ। फिर ऐसे अचानक वहाँ जाने का मन कैसे बना लिया? ये मान लीजिए कि मैं अपने पुश्तैनी जायदाद का हक मांगने जा रही हूँ। अच्छा, आप समझी। भाभी आप अकेले जाओगे ना तो वो लोग आपको परेशान कर सकते हैं, विवाद भी कर सकते हैं। इससे अच्छा है ना आप दादा को साथ ले जाइए। हाँ भाभी, मैं चलता हूँ आपके साथ। मैंने तो आपको कितनी बार बोला है कि अपनी जायदाद में हिस्सा मांगिए, पुश्तैनी जायदाद है, लेकिन आप ही मना कर देती हैं। वैसे भाभी एक बात तो बताइए, अचानक आपके दिमाग में ये बात डाली किसने? अरे दादा, किसने डाली होगी? हाँ, इनकी प्यारी छोटी बहू ने ही तो डाली होगी, उसी ने कहा होगा ना। से दीदी, आपकी छोटी बहू है बहुत शातिर। नहीं मतलब जो काम हम इतने सालों में नहीं करवा पाए, उसने करवा दिया। छोड़ ना छूटी ये फिजूल बातें। अरे बहुओं, रसोई में क्या हो रहा है? हो गया कि नहीं सब कुछ? माँ बस हो गया है। इतनी घी की खुशबू क्यों आ रही है? क्या बन रहा है ऐसा? पिशी माँ, घी में पूरियां तलेंगे तो घी की खुशबू तो आएगी ना। वो हम लोग जा रहे हैं ना, इसलिए आज हमने पूरी, आलू दम और सूजी का हलवा बनाया है। ये सब बना के रखा है, इसी की खुशबू आ रही है। आप लोग के लिए भी रख के जा रहे हैं। क्या भाभी, हमारे घर में अब ऐसे पैसे उड़ाए जाएंगे? ऐसे संभालेंगी ये लोग गृहस्थी? अरे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? कौन लाया इतना सब घी इस घर में? हाँ, और किसने पैसे बर्बाद किए इतने? बताओ मुझे। माँ, वो आज हम पिकनिक करेंगे ना, मेरा मतलब है आज आप और दीदी आप
इतने टाइम बाद कहीं बाहर निकल रही हैं, इसीलिए हमने ये सब इतना बनाया है। और वैसे भी माँ, ये सब मैंने, आपको याद है आपको बताया था कि शादी में मुझे कुछ पैसे मिले थे, तो ये सब कुछ हमने उसी पैसों से लिया है। रसोई में पड़ी हुई रोज की चीजों से कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। अरे पैसे किसी के भी हो, ऐसे बर्बाद करने होते हैं क्या? और पूड़ियाँ तलने की क्या जरूरत थी? हाँ, रोटियां नहीं बना सकती थी? इतने सारे पैसे बर्बाद करके रख दिए। नवाबजादी है ना, पैसे तो उड़ाएगी। नवाबजादे की माँ तो दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपना पेट पाल रही है, और ये, इसे शर्म नहीं आती। एक सेकंड चाची जी, मेरी माँ बचपन से ही दूसरों के यहाँ खाना बनाकर अपना पेट नहीं पाल रही है। हमारा भी एक खुशहाल परिवार था। मेरे बाबा माँ की इकलौती बेटी हूँ मैं। आप लोग उनके बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए कुछ भी मत बोलिए। मेरे बाबा जब थे तब तक हमें जिंदगी में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं हुई थी। और अगर मेरी माँ किसी के यहाँ खाना बनाकर अपना पेट पाल भी रही है तो कौन सा गुनाह है इसमें? खाना बनाना ईमानदारी और खुददारी का काम है। और जो लोग खाना बनाते हैं, क्या उन्हें खाने की इच्छा नहीं होती है? अभी हम लोगों ने इतना सारा खाना बनाया, इतना सब खाना हम आप लोग के लिए रख के जा रहे हैं, खाएंगे नहीं आप लोग? फेंक देंगे? माँ माँ, कितना मजा आ रहा है ना? हाँ है। इतना मजा तो मुझे तब भी नहीं आया जब मैं अपने मायके जाती हूँ। अब पांचों एक साथ पहली बार साइकिल ही जा रहे हैं और अच्छा लग रहा है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखो ना, इस टेम्पो में सीट नहीं है वैसे वाली बैठने वाली, लेकिन फिर भी ऐसे बैठने कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये तो। चुप नहीं रह सकती हो ना तुम लोग? हाँ, एक बात बताओ, ये टेम्पो तो उठा लिया बड़े शौक से, अब इसका तेल का और ड्राइवर का कितना खर्चा हुआ है? माँ ज्यादा नहीं लगा है, कम में ही हो गया है। अरे कम मतलब कितना कम? ये कुछ आना जाना मिला के 1000 रुपए। ए माँ, 1000? अरे क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया माताजी, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं दादा, हम तो आपस में बस बातें कर रहे थे। अरे आप तो ऐसे चीख रही थी जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया हो। मेरा तो दिल का ब्रेक लग गया था। ऐसा मत कीजिए, नहीं तो सच में एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे भैया क्या बोल रहे हैं आप? कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। इतने सारे लोग हैं, आपस में बातें कर रहे थे। जाओ जाकर चलाओ। जी। ए छोटी बहू, इतना खर्चा क्यों किया तूने? ज्यादा खर्चा कहाँ किया? अगर हम चारों मिलके कोई बस या ऑटो करते तब भी लगभग इतना ही खर्चा होता। बनिए को गणित नहीं सिखाते, समझी? अगर एक बंदा बस में जाता तो कितना होता बता? माँ, बस में जाते तो ये कुछ 50 रुपए होते हैं एक बंदे का, तो 5 का हो गया 250। तो अब हम लोग डबल दे रहे, समझ में आ रही है तेरे? गांव में तो पैसों की फसल की है ना मैंने, जो अभी काटने जा रहे हैं हम। माँ, हम लोग रोज रोज कहाँ जाते हैं बाहर? आज आप प्लीज काटिए मत ना। और वैसे भी देखिए ना, हम सब कैसे हंसते खेलते बात करते हुए जा रहे हैं। अब ये सब थोड़ी बस में नहीं हो पाता ना। अच्छा, आप लोग कुछ खाएंगे? हाँ बिल्कुल, कब से भूख लगी है, भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। दौड़ रहे हैं तो दौड़ते रहने दे, दौड़ दौड़ के शांत हो जाएंगे। नहीं मामी माँ, वो क्या है ना, खुशी के मारे कुछ खाया ही नहीं, किसी ने खाली पेट आ गए। मैं तो बस इसलिए कह रहे थे। बच्चे होते तो कितना अच्छा लगता है ना, कितनी मस्ती करते। हाँ माँ, लेकिन बुआ जी ने मना भी तो कर दिया था ना, उनकी बात भी तो माननी। और वैसे भी बच्चों की ना परीक्षाएं चल रही है, उनके एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो उन्हें भी कहीं घुमाने ले जाएंगे। परिमा, सच बताना, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है ना? कभी ऐसे अकेले जाने का तो कहीं मौका ही नहीं मिला। कभी कभार अगर गए भी तो किसी काम से। इसके पापा को बोलती थी छोटू के, तो हमेशा पैदल पैदल ही चलवा कर ले जाते थे। बस का भाड़ा बचाने के लिए 1-2 स्टॉप पहले ही चढ़ा देते थे। बिल्कुल भी तरस नहीं आता था, चप्पलें घिस जाती थी, पैरों में दर्द होता था, लेकिन चलवाते थे बस। इसलिए उनके साथ ना कभी कहीं निकलने की इच्छा ही नहीं हुई। झूठ नहीं कहूंगी, आज वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है।
अच्छा माँ, आप खाएंगी कुछ? अरे विधवा हूँ, ऐसे ऐसे कहीं भी खाना खाने नहीं बैठ सकती हूँ। अरे माँ, ये तो आपका ही टेम्पो है ना, आप ही तो बोल के है ना ऐसा। और ना आपको परेशान होने की ना बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने पूरा बंदोबस्त किया है खाने का, साथ में प्लेट्स भी लेकर आई। मैं अभी परोस देती हूँ आपको, रुके। ये लीजिए माँ, झट से खा लीजिए। पेट में भूख लिए ना बिल्कुल मजा नहीं आता है। और वैसे भी अभी आपकी तबीयत भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है ना। लेकिन मैं अकेली खाऊंगी क्या? तुम लोग नहीं खाओगी? माँ हम भी खाएंगे, लेकिन पहले आप खाइए। खाकर तो बताइए कैसा बना है। बना तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसे टेम्पो में जाते जाते खाना खाऊंगी तो इस विधवा पर कितना पाप चढ़ाओगी तुम? सच में तुम में से कोई कम नहीं है वैसे। सब एक से बढ़कर एक भूखड़ खानदान से आई हो तुम। जब देखो तब खाना खाना खाना। और बाहर आकर दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मैं डांटे जा रही हूँ और तुम हंसे जा रही हो। चलो खाओ, शुरू करो। कैसा बना है? बहुत ही स्वादिष्ट बना है। कई दिनों बाद ऐसे घी की खुशबू मिली है सूंघने के लिए। पता है, ये हलवा खाकर मुझे मेरे माँ के हाथ के मोहन भोग की याद आ गई। बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। लेकिन अब कहाँ मिलेगा वैसे माँ के हाथ का मोहन भोग। वैसे किसने बनाया हलवा? माँ, आपकी छोटी बहू आहाना ने बनाया है। बस महंगी चीजें अच्छी बनवा लो इससे, उतना ही अच्छा आता है इससे। माँ छोड़िए ना ये सब, हम ना वहां जाके ना खूब मजे करेंगे। और आप अभी तालाब में लेके चलेंगे ना? अब साथ लेकर हर जगह जाना पड़ेगा? अरे तालाब तो घर के बगल में ही है, और अब वहां जाकर देखते हैं कि क्या होता है। इतने सालों बाद मायके जा रही हूँ, पता नहीं क्या ही बोलेंगे। वैसे माँ एक बात कहूँ, देखना आपके भैया ना बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे आपका। इतने सालों बाद जो जा रही है। उन लोगों को तो इत्तिला भी नहीं किया हमने कि हम आ रहे हैं। किसी का फोन नंबर भी नहीं है, कैसे बताते कि हम वहां जा रहे हैं? सच बताऊं तो मेरे ससुराल वालों ने ना उनकी बहुत ही बेइज्जती की थी। मेरे पति मेरी सास इतना बेइज्जत करते थे कि पूछो मत। और उसके बाद फिर आई ठाकुर जी, वो भी इतनी खरी गोटी सुनाती थी उनको कि। और फिर मेरा क्या था, ससुराल वालों की सगी होकर रह गई, कुछ कह ही नहीं पाती थी। अरे अपने मैके वालों को तो किसी कार्यक्रम में भी नहीं बुला पाती, और ना ही मुझे ये लोग जाने देते वहां पर। फिर क्या था, बस रिश्ता ऐसे ही धीरे धीरे खत्म हो गया। उसके बाद तो ना ही वो आए और ना ही मैं गई। पता नहीं कैसे स्वागत करेंगे हमारा। अरे माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आपके अपने सगे भाई हैं, क्यों बुरा बर्ताव करेंगे? और हम कौन सा वहाँ रहने जा रहे हैं, बस जाएंगे और वापस लौट आएंगे। बिल्कुल माँ सही कह रही है। अरे दोपहर तक तो रुकना ही पड़ेगा, वरना दोपहर में क्या खाओगे तुम चारों? अब नहीं माँ, हम तो अपना खाना लेकर ही आए हैं और हम यही खा लेंगे। और अगर उन्होंने पूछा भी हमें खाने के लिए तो हम मना कर देंगे। हाँ बड़ी माँ, हम बस घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, और क्या। अरे बस बस 5 किलोमीटर पे ही है अभी। चलो जल्दी जल्दी खाना शुरू करो। पता नहीं मुझे क्यों घबराहट सी हो रही है, एकदम बेचैनी सी हो रही है। अरे क्या? ए तू उल्टे उल्टे करेगी क्या? मेरे बगल में बैठी, उधर जा। नहीं मामी माँ, ये वो वाली बेचैनी नहीं हो रही है, उल्टी वाली नहीं है ये तो बेचैनी हो रही है कि आपके भांजे क्या सोचेंगे मेरे बारे में। यहाँ आ गई हूँ ना मैं, और मेरी सासू माँ वो तो ताक में रहते हैं उनके कान भरने के लिए मेरे खिलाफ। बस इसी बात की बेचैन घबराहट सी हो रही है, वो क्या होगा। देख मछली, घर के बुजुर्गों के बारे में ऐसी बुराई सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तू मेरे साथ आई है ना, मेरे साथ ही लौटेगी। तो वहां जाके देख लेंगे कि क्या होता है। और रही बात पोल्टू की, तो उसे मैं समझा दूंगी। और एक बात बता, अगर तुझे हम नहीं लाते अपने साथ तो घर में बैठे बैठे गंगा नहीं बहा देती तू? तब कौन संभालता रही तुझे? हाँ वो तो है, दुख होता ना मुझे थोड़ा ज्यादा होता। ये नखरे छोड़ बेचैनी बेचैनी वाले, और चल चुपचाप खा ले। वैसे खाना बहुत अच्छा बना था, मेरा तो एक पूरी सी पेट भर गया, आत्मा तृप्त हो गई। अब तुम लोग खा, चल। सच में आना, पूरा कभी कभी इतना अच्छा खाना बनाते हैं, क्या बोलूं, बहुत अच्छा है, मजा आ गया। कभी कभी ठीक है,
पैसों का पेड़ तो नहीं लगाया ना। चलो खाओ, पेट भर के खाओ और जल्दी जल्दी समेटो। अरे देख 2-2 किलोमीटर पे आ गया। चलो चलो। अरे देखो देखो रूपनारायणपुर आ रहा है। चलो चलो खड़े हो जाओ। ओ टेम्पो वाले भैया, अरे यही रोको, यही रोको। सुनो, आगे की सड़क बहुत सिकुड़ी और बहुत ही खराब है। हम चलकर चले जाएंगे, शाम को लौट कर आएंगे तो यहीं मिलना, ठीक है? और ये सामान जो रखा है ना, उसको जरा ध्यान रखना। ये दरवाजा अच्छे से बंद कर लो पहले। चले? हारू, रोनू, अब माँ लगता है सब अंदर है। हाँ चलो अंदर चलते हैं, आओ। कैसा है यारू? ये दीदी आप यहाँ अचानक क्या हो गया? हमने ये मान लिया है कि हमारी दीदी मर चुकी है हमारे लिए। हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। आज के कानून के हिसाब से बेटा बेटी दोनों बराबर है, इसलिए माँ का जब मन चाहेगा ये यहाँ आ सकती है। और अगर अब आप लोग कोई बुरा बर्ताव करते हैं तो ये बात कहीं की कहीं और जा सकती है।